हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? तो टाइम नहीं मिल पा रहा था, लेकिन आज फाइनली वीडियो बनाने वाली हूँ। बहुत टाइम से माइंड में मेरे को शक्ति बोल रही थी इस बारे में बात कर, इस बारे में बात कर, लेकिन नहीं टाइम ही नहीं मिल पा रहा। अभी माँ ने भी इतना काम दे दिया है, पर मज़ा आ रहा है आप लोगों के साथ काउंसलिंग लेने में। मुझे भी कुछ ना कुछ चीज़ें सीखने को मिल रही है। ऐसा नहीं है, देखो ज्ञान ना एकदम सागर की तरह होता है, समुद्र की तरह। कितना भी लोग कम है, ऐसे लग रहा है कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, मुझे आप लोग आके बता रहे हो क्या चल रहा है दुनिया में। बट बहुत मज़ा आ रहा है, ट्रस्ट मी। काउंसलिंग सेशंस में बहुत लोगों को पता चल रहा है, नॉलेज हो रही है। उन लोगों को नहीं मिल रही थी प्रॉपर गाइडेंस, और मुझे बहुत तसल्ली मिलती है। भले मेरी एनर्जी कितनी भी जाती है यार, ठीक है, काम मिला है तो मज़ा आ रहा है करने में। ठीक है, अब बात कर लेते हैं, बैक टू द टॉपिक, कि अगर कोई पॉजिटिव शक्ति है आपके घर में और आपने उसकी पूजा करनी बंद कर दी, या आपने उनको अवॉइड कर दिया, इग्नोर कर दिया, आप उसको हटा देते हो, तो आपके घर में क्या क्या चीज़ें घटित होंगी और उसके संकेतों के बारे में बताने वाली हूँ। अगर किसी ने मंत्र जाप करके शक्तियों को बुलाया है और उन्होंने शक्ति की पूजा पाठ करनी छोड़ दी, वो वापस 3D लाइफ में बैलेंस हो गए, तो बहुत ही गलत कर रहे हो। दूसरी चीज़, अगर आपके किसी पूर्वज पे सवारियाँ आती थी और वो पूर्वज की डेथ हो चुकी है, जैसे फॉर एग्जांपल नानी पे आती थी बट नानी की डेथ हो चुकी है, दादा पे आती थी, दादा की डेथ हो चुकी है, तो वो सवारी का क्या, वो शक्ति का क्या, उसके आगे क्या करना है, किसी को नॉलेज नहीं है। तो क्या वो शक्ति जो इंसान मरा है उसके साथ चली जाएगी? नहीं, वो शक्ति हमेशा उस घर, उस खानदान, उस कुल के साथ जुड़ी होती है। ऐसे भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं मेरे पास, जिनके घर में कुल देवी देवता की सवारी गद्दियाँ लगती थी। जैसे आज मेरे ऊपर किसी की सवारी आ रही है, मेरी डेथ हो जाएगी, मैं अपना शरीर त्याग कर दूंगी, तो मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन जो शक्ति है वो कहीं नहीं जाती है। ठीक है, वो कहाँ जाएगी? मेरे आगे आने वाले वंश के पास। ठीक है, मेरे बेटी, मेरा बेटा, फिर उनकी बेटी बेटा पे जाएगी, फिर उनके बेटी बेटा पे जाएगी। इसकी वजह से मैं तरक्की कर रही हूँ। और बहुत लोगों का ये क्वेश्चन भी आता है, मैंने देखा है कि वो शक्ति को अवॉइड करते हैं। मतलब जिनके घर में शक्तियाँ चलती है ना, वो अवॉइड करते हैं, बोलते हैं नहीं चाहिए हमें, इनके वजह से कुछ घर में सुकून नहीं है, शांति नहीं है, हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, कर्जे में हैं। मुझे समझ नहीं आता कि आप देखो, बहुत अच्छे लोग भी हैं और बहुत तरीके के गलत लोग भी हैं। वो सिर्फ शक्तियों से काम कराते हैं। जैसे आपने तांत्रिकों के बारे में सुना होगा, जो रात को सिद्ध करने बैठते हैं, शमशान में जो बैठते हैं, वो देवी देवताओं को गाली देकर काम कराते हैं। हाँ, ये बात सच है, क्योंकि उनके पास देवी देवता की सिद्धि नहीं होती है। मतलब बेसिकली कहा जाए तो वो देवी देवता के गण होते हैं, दूत होते हैं, सेना होती है, लेकिन उनसे वो गाली दे के अपना काम कराते हैं, भोग दे करके, गलत भोग दे करके काम कराया जाता है। तो ऐसे लोग भी हैं यहाँ पे, लेकिन उनका विनाश होता है। जब उनका समय आता है तो उनका बहुत गंदी तरीके से विनाश होता है। उनके बॉडी के पार्ट्स नहीं मिलते, उनकी बॉडी जलती नहीं है अग्नि में जब उनका देह त्याग होता है। तो ऐसा कोई काम मत करो। उसके संकेतों के बारे में बताऊंगी कि अगर आपके घर में शक्तियाँ चल रही हैं, किसी पूर्वज पे सवारी आती थी, शक्ति आती थी, और किसी कारण वो बंद चुकी है, या सवारी शक्ति नहीं आ रही किसी के शरीर पे, तो आपके घर में क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, पहला संकेत है, अभी मैं ये टॉपिक पे कवर करूँगी कि अगर आपने किसी मंत्र द्वारा या अपने इष्ट देवता की पूजा पाठ आराधना को या प्रसन्न करके अगर किसी देवी शक्ति को प्रसन्न किया है और उनको बुलाया है, और आपने फिर उसके बाद पूजा पाठ छोड़ दी, पढ़ाई लिखाई जॉब दुनियादारी में फिर लग गए, तो वो शक्ति कहीं नहीं जाती है, वो शक्ति आपके पास ही रहती है अगर आई है तो। और आपने पूजा पाठ छोड़ दी है, फिर वो कुछ समय बाद आपके शरीर पे आके बोलेगी कि तूने मुझे बुलाया था, भूल गया क्या, और तूने मुझे पूजना बंद कर दिया, तूने मुझे बुला के बीच में छोड़ दिया, इसलिए मैं तेरे सारे काम बिगाड़ रही हूँ। फिर क्या कर लोगे आप? तो इसीलिए बोला जाता है मंत्र वगैरह सोच कर उठाओ। अगर पूरी तरीके से भगत बनना चाहते हो तो ही आओ, नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है कि शक्तियाँ आएंगी तो उनसे आप काम करा लोगे, ऐसा कुछ नहीं होता। ये सारी चीज़ें बोलने वाली हैं, पता नहीं कहाँ से लोग सुन के आते हैं ये सब चीज़ें, ऐसा कुछ नहीं होता। जब वो दंड देने पर आएंगे तो किस प्रकार दंड देंगे उसमें मैं बात कर लेती हूँ। अगर कोई इंसान मंत्रों द्वारा देवी देवता को आवाहन करके बुला रहा है, तो उसमें सबसे पहला दंड होता है, अगर उन्होंने पूजा पाठ करनी छोड़ दी तब। और पूजा पाठ ऐसा नहीं कि 1-2 दिन, ऐसा नहीं कि आप कहीं 4-5 दिन के लिए बाहर जा रहे हो, पूजा पाठ नहीं कर पा रहे, वैसा नहीं। आपने पूजा पाठ करनी छोड़ ही दी, आपने मानना ही छोड़ दिया, ख़त्म ही कर दिया पूरा,
साल हो गए, 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, आपने छोड़ दिया, तब वो आपको दंड देने पे उतारू होते हैं। तो क्या दंड मिलता है? सबसे पहला, आपका बॉडी, आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, बहुत तरीक़ों से डिस्टर्ब होती है आपकी हेल्थ, ठीक है। दूसरी चीज़, आपका फाइनेंशियल स्टेटस, आपके जितने भी पैसे आने के सूत्र बन रहे थे, वो सारे सूत्र ख़त्म हो जाएंगे, सारे रास्ते बंद हो जाएंगे। धीरे धीरे होंगे, एक साथ नहीं होते, धीरे धीरे बंद होंगे। जैसे शेयर मार्केट से पैसे आते थे, वो पूरा डूब जाएगा। फिर जो पैसा उसमें डूबा था, बिज़नेस चला रहे थे आप, तो वो पैसा जो डूबा था बिज़नेस का, मतलब यहाँ से पैसा आ रहा था तभी शेयर मार्केट में डाल रहे थे ना, तो दुकान भी लॉस में चली जाती है, तो बिज़नेस भी लॉस हो गया। ऐसी चीज़ें होती, फाइनेंशियल स्टेटस पूरा गिर जाएगा। स्पेशली अगर कोई बॉयज़ है तो, अगर फीमेल है तो क्या दिक्कत आएगी? फीमेल है तो सबसे पहला उसको हेल्थ का दिक्कत आएगा, पीरियड्स का इशू आएगा, उसके पीरियड्स गड़बड़ हो जाएंगे, ये इश्यूज़ आएंगे। अगर कोई शक्ति आपने इनवाइट करी और आप उनकी पूजा करना भूल गए हो तो। उसके बाद जब आपका हेल्थ के बाद आपका जो आता है रिलेशनशिप, लेडीज़ का, गर्ल्स का बता रही हूँ, उसके बाद आता है रिलेशनशिप। आपके रिलेशनशिप बिगड़ने शुरू हो जाएंगे, आपके किसके साथ? लव्ड वंस के साथ। अगर आप बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो तो उनके साथ बिगड़ेंगे, मम्मी पापा से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो तो उनसे बिगड़ेंगे, और हस्बैंड से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो तो उससे बिगड़ेंगे, अगर आपने पूजा पाठ करनी छोड़ दी तो। ना जॉब कर पाओगे, ना सुकून से 2 रोटी खा पाओगे। यहाँ से झगड़ा हो रहा है, वहाँ से झगड़ा हो रहा है, सुकून नहीं है लाइफ में, स्ट्रेस हो रहा है, मेडिसिन खा रहे हो, पूजा नहीं कर पा रहे हो चाह के भी, और ऐसा लग रहा है कोई ना कोई नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर लेते हो, डिप्रेशन में चले जाते हो, लो में रहते हो, एनर्जी नहीं रहती शरीर में, दिक्कतें बनी रहती है, पीरियड्स के इश्यूज़ रहते हैं, कभी डायबिटीज़ हो गया, कभी थायराइड हो गया, ये सब कुछ आजकल हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। मैं तो काउंसलिंग में मैंने तो बहुत लोगों को थोड़ा सा ऊंची आवाज़ में भी मैंने चिल्लाकर बोला है। जो लोग मस्ती करते हैं ना ये सारी चीज़ों से, पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे अच्छा नहीं लगता ऐसे चिल्लाना वगैरह, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गलत लगता है सुन के कि यार मैंने तो ऐसे ही कर लिया मंत्र उठा के, लेकिन अब मेरे साथ सारी चीज़ें गड़बड़ हो रही है 2 साल से। यार क्या है ये? अब क्या करोगे? अब तो शक्ति आ गई ना, अब तो आपको लेके चलना है, नहीं लेके चलोगे तो फिर पड़े रहो डिप्रेशन में। क्या कर सकते हैं? अभी उसमें आप क्या बोलोगे उनको? अगर आपके पास कोई आएगा काउंसलिंग के लिए, आप उसको क्या बोलोगे? क्या बोलोगे? लो लड्डू खा लो, पेड़ा खा लो, चाय पी लो, क्या बोलोगे? चिल्लाओगे ही ना। जब आप खुद ही कर रहे हो, इस लाइन में हो, तो आपको पता है कि इसमें कितने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट भी हैं और कितनी अच्छी चीज़ें भी हैं, तो आप सोच समझ के किसी को इन्वाइट करो ना। समझ रहे हो बात को? उसके बाद बात कर लेते हैं, सवारी अगर किसी के ऊपर आती थी पहले और अब आनी बंद हो गई है, या वो इंसान अब इस दुनिया में नहीं है, तो अब वो सवारी शक्ति किसी पे आती नहीं है। और आपने देखा है कि घर का माहौल बहुत ही ज़्यादा ख़राब रहता है। जैसे मान लो कि चाचा, ताऊ, जितने भी ब्लड रिलेशन वाले हैं, पहले सब में बहुत अच्छी बनती थी जब तक सवारी आ रही थी उस इंसान के ऊपर। वो इंसान की जैसी डेथ हुई, वो इंसान अपने परलोक सिधारा, और वो उसके बाद पूरा घर डिस्टर्ब हो गया। वो सवारी आनी बंद हो गई, वो किसी पे नहीं आ रही है, और उनकी पूजा पाठ करना बंद कर दिया एक तरीके से कहा जाए, क्योंकि जिसके ऊपर सवारी आती है ना, ये सच बात है, पूरे घर में अगर 10 लोग भी रह रहे हैं ना, घर 10 सदस्य हैं, तो पूरे घर में जिसके ऊपर सवारी आती है ना, वही सबसे ज़्यादा पूजा पाठ करता है, बाकी के 9 सदस्य सिर्फ हाँ हाथ जोड़े और चले गए। उनको ये रियलिटी पता ही नहीं है कि आपके घर में सवारी आ रही है, शक्ति आ रही है शरीर पे, ये बहुत ही बड़ा ब्लेसिंग्स है, ये बहुत ही बड़ा आशीर्वाद है। आप सबको उनकी पूजा करनी चाहिए, ताकि आप इतने ज़्यादा प्योर हो सको कि अगर कुछ तकलीफ़ हुई तो वो आपके शरीर पे भी आके बात कर सके। लेकिन लोग समझना ही नहीं चाहते, लोग बोलते हैं अरे नहीं इसके ऊपर सवारी आ रही ना, तो ये नॉनवेज खाना बंद करेगी, ये सारे रूल्स और रेगुलेशंस फॉलो करेगी, यही इसको ही साफ़ सफाई करनी चाहिए, अरे इसको ही 4 बजे उठ के पूजा करनी चाहिए। अरे वो तो करेगी, उसको तो देवी शक्ति करा ही रही है, लेकिन आपने क्या घर का माहौल बना के रखा है? आपकी भी तो जिम्मेदारी है कि अगर आपकी वाइफ के ऊपर या आपके हस्बैंड के ऊपर या आपके माता पिता के ऊपर सवारी आती है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप कम से कम 50% 60% मोरल सपोर्ट करो वहाँ पे। क्योंकि सवारी आने के बाद ना इंसान का शरीर बीमार पड़ना लगता है, मतलब उनके शरीर में ना ऐसे लगता है कि क्षमता कम होती जा रही, शरीर की शक्ति कम होती जा रही है, बट ऐसा होता नहीं है, ये सब माइंड का खेल होता है। सवारी आने के बाद थोड़ा सा 1 महीने तक 1 साल तक तकलीफ़ होती है, उसके बाद शरीर वापस आपका ठीक हो जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ताकत लगती है सवारी को देखने में। तो ये होता है, अगर सवारी नहीं
आ रही है किसी के बॉडी पे, तो पूरे जितना भी ब्लड रिलेशन था ना, सबका सब टूट जाएगा, सबका सब ब्रेक हो जाएगा। कोई किसी की शक्ल देखना पसंद नहीं करेगा, कोई किसी से ठीक से मुंह से बात नहीं करेगा। घर में कैंसर तक की बीमारी हो सकती है, कैंसर, ट्यूमर, गांठें, ये सारी बीमारी हो सकती हैं आपके घर में, अगर आपके घर में किसी की सवारी आती है और उसकी पूजा पाठ नहीं करते हो तो। ये तंत्र मंत्र में भी देखा गया है, लेकिन जब सवारी के टाइम पे ये सारी चीज़ें देखी जाती है। सवारी के टाइम पे आपको ये पता होगा कि हाँ, हमारे किसी पूर्वज पे सवारी आती थी और ये तब से बंद हुई है, तो ये दिक्कतें शुरू हो गई हैं। तब आप समझ लेना ये तंत्र मंत्र से नहीं, ये सवारी की वजह से हो रहा है कि उस शक्ति की हमने पूजा पाठ करनी छोड़ दी है, हमने दान धर्म करना छोड़ दिया उनके नाम का, उनको पूजना छोड़ दिया, उनको भोग देना छोड़ दिया, तो ये उनके वजह से हो रही है। सवारी वाले को नियम पालन करने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अदरवाइज़ उससे भी बहुत ज़्यादा पीड़ा होती है। क्योंकि किसी भी अशुद्ध शरीर पर किसी भी मतलब जैसे मान लो कि मैं बहुत ज़्यादा नॉनवेज खाती हूँ, बहुत ही ज़्यादा सब खाती पीती हूँ, तो मेरे पे वो देवी देवता क्यों आएंगे? मेरा तो शरीर अशुद्ध हो गया ना, मेरे पे क्यों आएंगे? तो लोग इस चीज़ को समझना ही नहीं चाहते। वो बोलते हैं कि नहीं ऐसे तो नहीं होता, ऐसे तो आनी चाहिए, वो भी खाते, देवी देवता को भी चढ़ाया जाता है। बट देवी देवता ने मांगा ही नहीं है। देवी ने आके बोला कि नहीं मुझे ये चढ़ा दो। आपको कैसे पता कि देवी ही आ रही है उनके शरीर पे बलि मांगने? बलि वो कभी भी मांस या ये सब मतलब नॉन वेजिटेरियन ये सब चीज़ों की नहीं मांगती। मतलब कोई भी ऐसा नहीं कि उन्होंने बकरा मान लिया, नहीं, कभी भी वो बलि नहीं मांगती। वो बलि मांगती है तो अपनी चीज़ों की मांगती है कि तू, तेरे अंदर ये गंदी आदत है ना, तू ये छोड़ दे, ऐसी वो बलि मांगती है। इस चीज़ की बलि दो आप, अगर दम है ना तो इस चीज़ की बलि दो। जैसे अगर आप सिगरेट बहुत ज़्यादा पीते हो तो बोल दो कि मैं सिगरेट छोड़ देता हूँ माँ, तेरे लिए मैंने ये बलि दे दी। इसको बोलते हैं बलि देना। माँ ये बलि मांगती है कि ताकि आदमी शुद्ध रहे। ये सब चीज़ों की बलि सवारी नहीं मांगती है, इसको ध्यान दो थोड़ा सा। अब बहुत केसेस आ रहे हैं ये भी चीज़ों के, ध्यान दो। कोई भगत ने बोल दिया बलि दे दो तो दे देते हो जाके, ऐसा मत करो यार, समझो चीज़ों को। आई होप चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपके पास या आपके घर में कोई भी शक्ति है उसकी प्रॉपर ढंग से पूजा पाठ करो, अच्छे से उनकी जागरण करो, भोग दो, प्रसाद दो, उनका नाम का जप करो, उनके नाम को आप प्रेफरेंस दो, उनको सबसे आगे सर्वप्रथम रखो कि माँ तेरे वजह से ये काम हो रहा है, तेरा लाख लाख शुक्रिया। या कोई काम करने जा रहे हो तो माँ को बोलो माँ तू चल मेरे साथ चल, तू मेरा काम है ये, तू मेरे साथ चलेगी, ऐसा बोल के उनको घर से लेकर जाओ। और फिर जब वापस आते हो तो बोल दो माँ को कि माँ आप अपने स्थान पे विराजित हो जाइए। ये भी करो। कुछ सामान ला रहे हो माँ को पहले दो। ये सारी चीज़ें करो, शक्तियाँ हैं तो। नहीं करोगे तो यही होगा, हेल्थ इश्यूज़ होगा, फिर आपके सारे पैसे दवाइयों में चले जाएंगे, काम धंधा बंद हो जाएगा, करियर का रास्ता नहीं दिखेगा, फिर आगे चल के आपकी पूजा पाठ बंद हो जाएगी, आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ हो जाएंगे, सब कुछ होगा। तो प्लीज़ इसकी चीज़ का ध्यान रखो। आई होप आपको समझ में आई होगी। टिल देन बाय, नमस्ते, अपना ध्यान रखिए।